हैप्पी बर्थडे राठौर जी, कैसे हैं? आज के टाइम में अरे गई गड्ढे। अबे ये दूल्हे की गाड़ी किसने ठोक दी रे भाई? अरे बाप रे बाप, क्या था ये? ओह शिट मैन शिट। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र। डेस्टिनेशन नजदीक ही है, आराम से चल रहे हैं। 200-300 किलोमीटर तो लगता ही नहीं है भाई। 8 महीने में 15,000 किलोमीटर चला दिया सबने अपना ना। ये छोटा छोटा फैक्ट्री टाइप का। तो आज यहाँ पे भी फाइनली फोटो खिंचा ही लिया हमने। 193 और गाड़ी रिजर्व में नहीं आई, नहीं तो पक्का ही हरिद्वार पहुँच जाओगे। एक टैंक में 200 किलोमीटर विदाउट रिजर्व। यहाँ ही बनाएंगे ये बंदे, ठीक ठाक से लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। जी हाँ, 4:55 हो चुके हैं और निकल रहे हैं आज हम अपनी राइड पे। जी हाँ, राइड आज जो हमारी है नजदीक की राइड है, यानी कि हरिद्वार जा रहे हैं। 200 किलोमीटर जाना, 200 किलोमीटर आना। तो आराम से चल रहे, तभी 5 बजे यहाँ से निकल रहे हैं। 5 बजे आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि जब हम बड़ी राइड करते हैं 4 बजे निकल जाते हैं, लेकिन छोटी राइड थी तो मैं सोचा 5 बजे ठीक है। निकलते हैं धीरे धीरे, 6:30 बजे तक उजाला होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आज की जो राइड है एकदम स्लो जाएंगे, धीरे जाएंगे। हरिद्वार जाएंगे, नहाएंगे। अभी हम हरिद्वार से होते हुए जाते थे तो रुकते नहीं थे नहाने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं रहता था, क्योंकि डेस्टिनेशन में पहुंच रहा था। डेस्टिनेशन दूर रहती है हमारी। लेकिन इस राइड पे ना मैंने ये सोचा ना कि हरिद्वार तक जाएंगे, नहाएंगे और आज ही वापसी कर देंगे। जी हाँ, रात तक में अपने घर आ जाएंगे। तो ये कि स्पेशल ये हरिद्वार की इसलिए राइड रखी ना कि साल में इतनी बार हरिद्वार जाते हैं, कभी रुकते नहीं, कभी नहा ही नहीं पाते। लेकिन आज हम सिर्फ हरिद्वार के लिए जा रहे हैं। 5 बजे निकलेंगे, यानी कि वैसे तो हम 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले की वीडियो, जब भी हम हरिद्वार से निकलते हैं ना आगे की साइड, तो हम 4 घंटे में हरिद्वार कवर कर लेते हैं आराम से। लेकिन इस राइड में मैंने सोचा ना एवरेज निकालेंगे, स्लो स्पीड में जाएंगे, यानी कि 60-65 की स्पीड से जाएंगे। 10-11 बजे तक पहुंचेंगे मजे से, आराम से रुका के पहुंचेंगे, नहाएंगे धोएंगे। 1-2 बजे वहां से वापसी कर देंगे घर की तरफ। आराम से 6-7 बजे तक शाम में आ जाएंगे। तो ये पूरा प्लान है। तो चलते बिना देरी के मिलते हैं आपको स्कूटी पे और करते खूब सारी बातें। बड़ी राइड कब होगी, कब नहीं होगी, क्या क्या है आगे के प्रोग्राम वगैरह, सब चीज बताते हैं आपको। चलो भैया, आज बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, मौसम सही है, मौसम साफ है, बिल्कुल अच्छा मौसम ना। गाड़ी को कर देते कोल्ड स्टार्ट, करते कोल्ड स्टार्ट, रवाना होता है आगे की तरफ। अरे कुछ तो बना हुआ आया, क्या है बना हुआ? कुछ तो बना हुआ आया, मैंने देखा नहीं। चलो बंद करके फिर से ऑन करके देखते हैं। तो बना हुआ आया था यहाँ पे। ठीक है राठौर जी, कैसे हैं? ठीक है। हैप्पी बर्थडे राठौर जी, कैसे हैं? ये आज तो मेरा बर्थडे नहीं है। ऑन 2nd ईयर फॉर राइडिंग टुगेदर। अबे ये कौन सा सिस्टम आ गया? मेरा बर्थडे थोड़ी ना आज भाई। अबे 2 ईयर तो हुए भी नहीं है गड्डी को भाई, और गाड़ी चल चुकी 14,903 किलोमीटर। यानी कि आज हमारी गाड़ी चल जाएगी पूरी 15,000 किलोमीटर, यानी कि 15.5 चल जाएगी जब हम वापसी आएंगे ना ट्रिप से। चलो वार्म अप करने देते हैं, तब तक RPM हमारा 1 पे आ जाएगा ना, तब चलेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं, लेते हैं बजरंगबली का नाम, जय बजरंगबली, और रवाना होते हैं आगे की तरफ। गाड़ी तो हमारी फंस जाएगी रे भाई, देखते हैं निकल जाए तो ठीक है। रोड पे ही लगा देते हैं गाड़ी यार, बंदे भी ना साइड दबा के लगाएंगे, सो नहीं होता है इनको भी। पिछली राइड से जो मैं आया था ना, यानी कि आपका चितकुल वाली राइड से, वो तभी का गाड़ी में ना तेल डला हुआ है। 4 बजे इतने समय में ना लोग बाग रहते नहीं है, 4 बजे लगभग। ठंड भी अब धीरे धीरे चले ही गई है। इस बार मैंने कुछ भी कैरी किया नहीं है, विंटर का कोई भी सामान कैरी नहीं किया है। तब धूप हो जाएगी ना तो लगेगी गर्मी। चलो लेते हैं अभी तेल, टैंक फुल करा के चलेंगे, और आज जो है ना माइलेज निकालेंगे। गाड़ी 60-65 की स्पीड में रखेंगे और देखेंगे क्या हमारी गाड़ी माइलेज दे रही है। टेस्टिंग, क्योंकि डेस्टिनेशन ज्यादा दूर भी नहीं है, आराम से पहुंच जाएंगे। 5 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे। अगर 50 की भी स्पीड चलेंगे, रुकेंगे भी, तो 5 घंटे में गाड़ी आराम से लगा दे। अरे भाई साहब पूरी हाई स्पीड में आ रहा है। लाइटें बंद कर ले भाई। अंकल जी फुल कर दो बस। अंकल जी ठीक है। चलो भैया तेल आया 299 का 3.16। चलो निकलते हैं। आज की राइड तो वैसे छोटी राइड है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, राइड ही होती है। आज मजा आएगा, आज स्लो चलेंगे, आज ज्यादा हाई स्पीडिंग भी नहीं करेंगे, रवाना होते हैं। अरे भाई मैं तो डर गया कि गाय इधर ही आ रही है। चलो ऑफिशियली राइड स्टार्ट होती है हमारे यहाँ से 5:20 हो चुके। उजाला मेरे हिसाब से 1 घंटे में हो जाएगा, यानी कि 6:30 बजे तक हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं जर्नी आगे की। बाय बाय। कभी भी हम वहाँ से आगे की तरफ राइड जाते थे ना तो हरिद्वार क्रॉस कर जाते थे, लेकिन कभी रुकते नहीं थे हरिद्वार में। तो मैंने एक ऑफिशियली हरिद्वार की राइड बनाई है कि हर साल ना एक बार हरिद्वार जाया करेंगे, नहा धो के आए करेंगे। तो आज वो दिन है हरिद्वार का, जो हम हरिद्वार जा रहे हैं, और आज हम वापसी कर भी देंगे और जल भी ले लेंगे। पहले मैं हरिद्वार खूब जाता था हर वीकेंड हरिद्वार। तो इतना सारा मैंने गंगा जल घर में भर के रख लिया था ना, तो धीरे धीरे स्टॉक खाली हो चुका, तो स्टॉक फिर से रिफिल करेंगे। और हरिद्वार वाला रूट सेम ही है, आपको पता ही है। यहाँ से लेंगे मोदी नगर, मुरादनगर होते हुए पहुंच जाएंगे अपना हरिद्वार। भाई 5 बजे भी अच्छा खासा ट्रैफिक है रूट पे यार। 4 बजे निकलते थे तो ट्रैफिक कम रहता था। तो आज की जो हमारा जो स्पीड रहेगी ना, वो यही रहेगी,
60-65 अभी फ़िलहाल 56 चलिए कोई नहीं, 60-65 ही रखेंगे। हमारी डेस्टिनेशन दूर रहती ना तो अभी तक तो हम इसको नाप चुके होते। यहाँ तो भैया 80 चलती फिर हमारी गाड़ी। पहुँच चुके हैं हम, कहाँ पे पहुँच चुके हैं? राजनगर। ये राजनगर है। एक समय था राजनगर जब बन रहा था भाई कोई आता नहीं था यहाँ। आज के टाइम में अरे गई गड्ढे, बड़ा भयंकर गड्ढा था। देख लेते हैं एक बार, गड्ढे में गाड़ी जबरदस्त तरीके से गई है, कुछ टूटा टाटा ना हो। बच गया भाई गाड़ी है। गाड़ी गड्ढे में जोड़ सकी, एकदम से गड्ढा आया भाई। जब से मैंने ये गाड़ी ली है ना, गाड़ी गड्ढे में पहुंच जाती है। हैंडल टेढ़ा हो गया गाड़ी का, हैंडल थोड़ा सा ना लेफ्ट की तरफ हो गया, ऐसे हो गया थोड़ा सा हैंडल। अब वो हैंडल कैसे होगा पता नहीं, सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा या फिर देखते हैं। तभी तो कहूँ मिरर वगैरह की सारी अलाइनमेंट कैसे बिगड़ गई। अभी तो मिरर वगैरह सेट किए थे, गाड़ी का हैंडल कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया भाई। ये राइट हैंड ना मेरा पूरा खिंच रहा है और ये लेफ्ट हैंड पूरा डाउन सा हो रहा है अंदर की साइड। चलो आ चुके हैं मोदी नगर मुरादनगर वाले रूट पे। स्लो ही चलते हैं यार, स्लो ही चल रहा था यार। अब भी गड्ढे में चलेगी गाड़ी, हैंडल टेढ़ा हो गया। छोड़ूंगा ना गाड़ी लेफ्ट की तरफ भागेगी, देख रहे हो पूरी लेफ्ट की तरफ जा रही है गाड़ी। जो मीटर पे जो माइलेज दिखा रहा है ना 46 दिखा रहा है भाई, वो लॉक ही हो गया मीटर पे। 46 का जो माइलेज है ना उसको तोड़ेंगे यार, यानी कि उसमें ना इंक्रीज करेंगे, 40 से ऊपर करेंगे। फॉगी वेदर हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने गलती कर दिया, विंटर लाइनर पहन लेना चाहिए था। 2 घंटे की जो ठंड है ना ये लगेगी दबा के, और इस रूट पर ठंड लगती है। अबे ये दूल्हे की गाड़ी किसने ठोक दी रे भाई, आगे से ठोकी दी किसी ने गाड़ी भाई। कहीं पे तो ऐसा धुंध लगता है और तभी धुंध में घुसते हैं तो ठंड अलग ही लेवल की लगती है। जल्दी से मुझे ये हो रहा है कि सूरज देवता आ जाए और धूप निकल जाए। भाई यहाँ पे कितनी लाइटिंग लग रही है ना, लाइट लगा दिया है यहाँ पे लगता है। अरे कैसे, ये देखना कितना धुंध चल रहा है। तो भैया आ गया हरिद्वार वाला रोड। ये ट्रेन कहाँ से आ गई भाई? गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अभी समय लगेगा सूरज देवता को आने में 6:42 हो चुके हैं। 6:42 40 किलोमीटर बाद ना कॉफ़ी ब्रेक मार लेंगे एक अपने वाले ढाबे पे, या जो सा भी ढाबा मिलेगा ना ले लेंगे आराम से। कॉफ़ी ब्रेक मार के चल देंगे। और रोड का काम चल रहा है। क्या हाल है भाई के साइकिलिस्ट? अरे गड्ढे में चली गई गड्डी, चले गई तो फिर निकाल ही लो आराम से। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, क्या था ये? चल भाई ट्रक वाले भैया रुक के। अब तो अबे 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 क्या है ये? अरे भाई साहब कैसे कूद रही थी गाड़ी। रोड पे चलते हैं आराम से धीरे धीरे और उतरेंगे नहीं रोड पे से। क्या हो गया यहाँ पे? क्या हिट एंड रन? ओह शिट मैन शिट, क्या सुबह हो जाता है यार। ये धुंध है अभी थोड़ा धुंध खत्म हो जाएगा ना, सब सूरज देवता आएंगे तो ही धुंध खत्म होगा। देखो टोल शुल्क मुक्त वाहन, रक्षायान, पुलिस यान, अग्निशामक यान, एम्बुलेंस, डाक एवं तार विभाग के यान। अच्छा, केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यत यान, भारतीय सेना तथा वायुसेना टोल अधिक्रम इतने के अंतर्गत छूट हेतु मान्यता प्राप्त है। ओके भाई, इन सब वाहनों के लिए ना फ्री है। अति महत्वपूर्ण प्रतीक वाले टोल शुल्क मुक्त वाहन भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य एवं राज्यपाल, केंद्रीय शासित राज्यों के राज्यपाल। अच्छा, राज्यपालों के लिए भी फ्री रहता है भाई, सब कोई छूट मिला हुआ है। वीरता पुरस्कार अर्थात परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र व शौर्य चक्र विजेता का वाहन। अच्छा, इन सब के वाहन टोल से फ्री है भाई। भाई बहुत बेनिफिट है। यही सब कुछ ना कुछ बन जाओ आप, हैं? मेरे साथ में तो राष्ट्रपति बन जाओ। क्या हाल है अंकल? यानी कि आम जनता के लिए ही टोल नहीं फ्री है बस, है? और सबके लिए फ्री है टोल। आम जनता के लिए फिर क्या है फ्री? फिर तो कुछ फ्री ही नहीं है आम जनता के लिए। तो आम जनता क्यों रहती है फिर? सूरज देवता भी निकल गया। वाह व्हाट अ सनराइज बेबी, सनराइज क्या मस्त हो रहा है। सनराइज देखा मस्त हो रहा सूरज देवता। फोटो तो बनती है सूरज देवता की, खींच लेगा फोटो। काफी टाइम से हरिद्वार ना मैं साल में एक बार जरूर आता हूँ नहाने के लिए। सिर्फ हरिद्वार आता हूँ, नहाता हूँ और फिर चले जाता हूँ। कि होली के बाद जितने भी व्लॉग्स आएंगे ना होली, वो सारी बड़े राइड्स के होंगे। और अपडेट्स यही है ना कि लॉन्ग राइड्स होंगी, बैक टू बैक होगी लॉन्ग राइड्स, ठीक है। जैसे बैक टू बैक चल रहा था ना हमारा जनवरी में डलहौजी के बाद सीधा हरिचल के बाद सीधा चित्रकूट, तो वैसे भी बैक टू बैक जहाँ जहाँ बर्फ़ गिरी है ना वहाँ जाएंगे। इसके बाद नहीं जाएंगे, इसके बाद फिर अलग अलग राइड करेंगे, मज़ा आ जाएगा। पहाड़ों पे राइड जाने में ही मज़ा आता है थोड़ा, मुझे भी आता है। रास्ते समतल पे काफ़ी बंदे कहते हैं समतल राइड पे मुझे उतना मज़ा नहीं आता है ना, आप सब भी बोर हो जाते। मैंने देखा है व्यूज़ वगैरह भी नहीं चढ़ पाते समतल राइड्स पे ना।
तभी मैं पहाड़ों पे जाता हूँ ताकि अपने को मजा आ जाए, आप कोई मजा आ जाए, आप सब भी थोड़ा इंटरेस्ट लेते हो देखने में। अपने घर से हरिद्वार जो है ना वो 200 किलोमीटर है, जी हाँ, जिसमें से 85 किलोमीटर हो चुके कंप्लीट 85। अब हरिद्वार भी मुझे इतना दूर लगता नहीं है भाई, ये तो नज़दीक ही लगता है मुझे हरिद्वार भी ना। इतनी बड़ी बड़ी राइड्स वगैरह कर लिए ना, अब 200-300 किलोमीटर तो लगता ही नहीं है कि कब क्रॉस हो जाता, पता ही नहीं चलता। जब 800 किलोमीटर की राइड, जैसे कि मैं बनारस गया था, 800 किलोमीटर की राइड थी, मैं आई बटन में दे दूंगा। उस राइड पे मैं पहुंच तो गया था 8:30 बजे तक, मैं बनारस पहुंच गया था अपने होटल, लेकिन मजा आ गया था बनारस वाली राइड में। 850 किलोमीटर कवर किया था मैंने एक दिन में, यानी कि सुबह घर से 4 बजे निकला था और मैं 8:30 बजे बनारस पहुंच गया था। समतल वाली राइड पे लंबा रास्ता कवर हो जाता है, और आपकी पहाड़ वाली राइड पे ना 600 किलोमीटर का रास्ता कवर हो जाता है आराम से एक दिन में, आराम से 600 किलोमीटर पहाड़ वाली राइड पे बढ़िया, यानी कि 7-8 बजे तक आप पहुंच जाते हो। और ज़्यादा लेट नाइट पहुंचना भी नहीं चाहिए पहाड़ों पे, क्योंकि रिस्क हो जाता है, क्योंकि जानवर वगैरह सबका डर रहता है। और विंटर में तो भैया पहाड़ों पे ना जा भी रहे हो ना, तो 7 बजे तक राइड जहाँ भी है 7 बजे तक रोक के अपना कहीं रुक जाओ, होटल वगैरह ले लो, राइड मत करो, क्योंकि पहाड़ों पे सब जम जाता है, जानवर सब नीचे आते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है ना, कहीं पे तो जमता नहीं है। पहाड़ों पे तो सब जम जाता है, हाई चोटियों पे वो सब नीचे आता हो, कहीं जानवर से मुलाकात होगी तो जानवर फिर वही करेगा, आप तो कुछ कर नहीं सकते, जो मन होगा वो वही करेगा। और 600 किलोमीटर ठीक है पहाड़ों पे ना बेस्ट, और समतल पे 800 किलोमीटर एक दिन में बेस्ट है। अब ले इसका एक्सेल ही टूट गया, अब ये कैसे एक्सेल टूट गया इसका, ट्रक वाले ले। और इंस्टा पे स्टोरी डाल लें, जरूर फॉलो करना, ये स्टोरी वगैरह सब लगती रहेगी। देखो 7:18 हो चुके हैं, और हर्षिल वाली तब हम राइड पे जा रहे थे, 7:18 में हमने रुड़की कवर कर लिया था। जी हाँ, रुड़की पे हम पहुंच गए थे। आज इन सब रास्ते को दिन में निहारेंगे, पहले हम रात में निहारा करते थे, रात में क्या निहारते थे, सीधा सीधा चलते थे, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन आज दिन में देखेंगे खेती खेत हर जगह क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या काम धंधे चल रहे हैं मार्केट में। और अभी देख रहे हो हमारी स्पीड ओनली फॉर 55 और 60, बस इतने स्पीड पे ही चल रहे हैं। हाई स्पीडिंग करनी नहीं है भाई, इस बार तो आराम से चलेंगे, इस बार एवरेज निकालेंगे। हाँ इस बार एवरेज निकालेंगे, क्या रहा एवरेज। यहाँ पे भी पेट्रोल पंप बन रहा है यार, इतने पेट्रोल पंप क्यों बन रहे हैं, फ्यूल स्टेशन समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट कह रही है कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक का होगा, इलेक्ट्रिक को बढ़ावा दे रही है, तो यार चार्जिंग स्टेशन लगाओ ना, ये फ्यूल स्टेशन क्यों लगा रहे हो, पता नहीं, समझ में नहीं आता है गवर्नमेंट का। स्लो स्पीडिंग पे भी क्या मस्त नज़ारे दिखते हुए जा रहे हो, हम तो कि हर नज़ारे को ना बच्चे से निहार सकते हो। और हाई स्पीडिंग में कहता है सीधा सीधा घोड़े की तरह देखना होता है आगे, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसे निहारते हुए चलो मस्त। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है काली काली से, ये काली मिट्टी कब से आ गई मार्केट में। 100 किलोमीटर हो चुके कंप्लीट, ट्रिप के 2 डंडी खत्म हो चुके हैं पेट्रोल की, यानी कि 5:30 से 7:30 2 घंटा, 2 घंटे में 100 किलोमीटर कंप्लीट, एवरेज स्पीड 50 की। जी हाँ, एक चीज़ है, जब आप वीकेंड पे आते हो ना तो ढाबे जल्दी खुलते हैं, और वीक डे पे आते हो तो ढाबे लेट खुलते हैं। पिछली बार जब हम हर्षिल जा रहे थे, हम फ्राइडे को निकले थे भाई और मैं, और ढाबे जो थे भाई खुले ही नहीं थे। और नॉर्मल जब हम सैटरडे को जाते थे तो इतने बजे ढाबे खुल जाते थे। भैया जी गाड़ी चल चुकी है 15,000 किलोमीटर, हमने गाड़ी ली थी मई 2025 में, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, भाई 8 महीने में 15,000 किलोमीटर चला दी हमने गाड़ी। हर महीने 1-1 हज़ार चलती है ना गाड़ी, नहीं कि ये गाड़ी आराम से 21,000 के लगभग चल जाएगी एक साल में। तो अब पटाखे फोड़ रहे, शादी, अच्छा शादी दिन में थी क्या, ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस पे से ट्रेन जा रही है, आज तक मैंने कभी देखा नहीं इस पे से ट्रेन भी जाती है। सिंगल लेन की पटरी है, ये सूरज देवता आएगा ठीक सामने, और जो गर्माहट लग रही है बॉडी को, ओए होए क्या मस्त लग रहा है। माना 389, माना अपनी जेब में माना, देखे माना वाला गाना याद आ रहा है। देखो इस रूट पे ना गाड़ी मेरी बिल्कुल मिसिंग नहीं करेगी। देखिए मैं हिमाचल की तरफ जाता हूँ, हरियाणा में तेल लेता हूँ, गाड़ी मिसिंग करती करती हो। वहाँ के तेल में क्या है ऐसा भगवान जाने, और इस रूट पे कितना भी भगा लो, कितना भी तेल डाल लो, भाई मिसिंग करती ही नहीं है। देखना इस ट्रिप पे नहीं करेगी, अच्छे से चलेगी गाड़ी भाई। तो ये रूट भी ना देहरादून की तरफ जाता है, आप अगर देहरादून जाना तो आप इस रूट से भी जा सकते हैं। ये आपको ना उस वाला रूट कनेक्ट करवा देता है, जो नया रूट बना है दिल्ली से देहरादून का, जो नया रूट नहीं बना है उस वाले रूट पे कनेक्ट करता है। लेकिन वो रूट आपका फ्लाई ओवर राइट हैंड साइड चलता है, और आप लेफ्ट हैंड साइड सर्विस वाली रोड पे चलते हो, ये उस वाले रूट पे कनेक्ट कर देता है। अपना ढाबा तो मिला ही नहीं, यहीं पी पा लेते हैं कॉफ़ी, क्या करें। भैया कॉफ़ी मिलेगी, कॉफ़ी एक बना देना कॉफ़ी। तो ले लिया पैरा ब्रेक। अब यहाँ से मेरे हिसाब से 70 किलोमीटर है, 130 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, 70 किलोमीटर का डेस्टिनेशन बाकी है। और जिस ढाबे पे हम रुकते हैं वो ढाबा मिला ही नहीं अपने, जो सा ढाबा मिला उसमें पी लेते हैं, क्या दिक्कत है पीने। इस तरफ वाले बेल्ट पे भी ना भीड़ होने लगी है, दिल्ली हरिद्वार वाला बेल्ट भाई बहुत ज्यादा बिजी होने लगा। जिस हिसाब से गाड़ियाँ चल रही है ना, डेस्टिनेशन नजदीक ही है, आराम से चल रहे हैं। 8 बज गए हैं और आराम से यहाँ से जो है ना 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, और 1 बजे वहाँ से रनिंग करना स्टार्ट कर देंगे
जाएंगे दिल्ली की तरफ। मतलब लंबी डेस्टिनेशन होती है ना भाई साहब, उसमें लगता है समय कि भाई चल भाई भगा, टाइम नहीं है, जल्दी पिया कॉफी, जल्दी रवाना हो, सारा सामान पैकअप किया। एक राइड ना करेंगे महीने में या 4-5 महीने में ना, एक आध राइड करेंगे। चलो भाई कॉफी वगैरह पी ले, अब चलते हैं आगे की जर्नी बढ़ते हैं, यानी कि अपनी हरिद्वार की। आज भी मैं सोचा था दिल्ली देहरादून वाला रूट लेने का, लेकिन वो अभी तक बना ही नहीं है यार, और गूगल मैप की ज़रूरत है नहीं। दिल्ली हरिद्वार तक तो सीधा सीधा रूट, और इतने बार हरिद्वार गए हैं ना, कहीं भी जाना होता हरिद्वार से ही होते हुए जाना होता, तब भी इधर की साइड गढ़वाल के साइड अगर आपको जाना है तो आप इधर से ही होते हुए जाते हो, और हरिद्वार पड़ता ही पड़ता है बीच में। भाई बढ़ गई, एवरेज बढ़ गई, 47 हो गई 46 से, कहे देखो 47 देख रहे हो, 47 बढ़ गई भाई। फाइनली तुम्हारे भाई ने एवरेज बढ़ा ही ली अपनी गड्डी की। तब मैं अगली राइड पे जाऊंगा ना, फिर ये कम हो जाएगा, फिर गाड़ी भगेगी, 80 चलेगी गड्डी हमारी। सबसे ज़्यादा मुझे इसी राइड में मज़ा आ रहा है अभी तक, स्वाद आ गया भाई, स्वाद राइड का स्वाद। आ जाओ भाई साहब आ जाओ। अगली राइड पे जाऊंगा फिर देखना होच पोच पूरा दिमाग रहेगा कि भैया कवर करना करो, क्योंकि अगली राइड मेरे हिसाब से 550-600 किलोमीटर की राइड होने वाली है। और भाई साहब कहते हैं ना पहाड़ों की राइड है, वो भी बर्फ़ में जा रहे हैं, और भाई साहब पूरा दिमाग फिर से होच पोच रहेगा कि इतने बजे तक इतने बजे तक यहाँ पहुँचना है, इतने बजे तक यहाँ पहुँचना है, नहीं पहुँचा तो इतने बजे तक यहाँ करना, वो करना, ये करना। भाई साहब मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा होच पोच रहेगा ना दिमाग। अच्छा यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग लग चुका है, सही है, चार्जिंग पॉइंट तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा भी है। तो हरिद्वार 57 किलोमीटर, रोड की 26, देहरादून 100। गन्ने की खेती है यूपी, गन्ने में ही तो नंबर 1 है। तो भैया आ गया पुरखा जी आते भाई याद आ जाता है हमें कि जब हम हरिद्वार वाले राइड पे थे तो बाइक की एंट्रॉक ख़राब हुई थी, और जब हम नीति वैली जा रहे थे तो हमारा एक्टिवा ख़राब हुई थी। तो भैया वो रहा उत्तराखंड का गेट, आज उस गेट के पास फ़ोटो खिंचाएंगे, फटाफट जाएं, गड्डी लगाएंगे, करम कैड, फ़ोटो भी खिंचाएंगे करम कैड, क्योंकि मौसम भी हो चुका है करम कैड, और धूप भी अच्छी हो गई करम कैड की पौड़ी, नीलकंठ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, सारा चीज़ कवर कर रखा है। आज हम जा रहे हैं हरिद्वार, हटके पौड़ी हरिद्वार, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है जी, स्वागत है। तो हम कब कह रहे हैं नहीं है जी। तो भाई मेरे पीछे उत्तराखंड का गेट, ये नया गेट बना भी उत्तराखंड का, इससे पहले था नहीं गेट। तो आज यहाँ पे भी फाइनली फोटो खिंचा ही ली हमने, और आज बिल्कुल रिलैक्स होके गाड़ी चला रहा हूँ, धीरे धीरे चल रही है, मजा आ रहा है भाई। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, ये चारों धाम हो चुके हैं हमारे कंप्लीट, और इस साल करेंगे भगवान की कृपा और भोले बाबा की कृपा रही तो पंच केदार सोच रहे करने की इस बार। भाई खुल गई रोड, खुल गई रोड। अच्छा अभी बंद तो गई है, हाँ चलो बन गई है, निकाल दे गड्डी, क्या दिक्कत है, इसको तो ओवरटेक कर लिया जाए फटाफट। जब दिल्ली से चलते तो हम इसी फ्यूल पंप पे ना पेट्रोल लेते थे, और आज देखो गाड़ी में 3 डंडी है भाई। मैं हरिद्वार आराम से पहुंच जाएंगे, रेंज दिखा रहा है 83 किलोमीटर की, और हरिद्वार यहाँ से 50 किलोमीटर। रोड तो बन गई है, बस इसमें व्हाइट लाइन मार्किंग हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, फिर रात बिरात चलने में ना फिर दिक्कत नहीं है। और फॉगी वेदर में भी जब रहता है ना तो व्हाइट लाइन ही काम आता है। ये देखो गन्ने का, सब ये गन्ने का गुड़ बन रहा है, सब ने अपना ना ये छोटा छोटा फैक्ट्री टाइप का खोल लिया, और यहाँ पर रेडीमेड गुड़ तैयार हो रहा है भाई। यही भट्टी चल रही है, मतलब कि खेत से लेके ना गन्ने का वो भूसा तक सब यूज होता है। अब ये सुखा रहे हैं लग रहा है ये। अगर जियो का पेट्रोल पंप मिला तो 10 बजे तक, तब तो डलवा लूंगा तेल जियो में, क्योंकि जियो में सस्ता हो जाता है ना 2 रुपये। अरे भाई ये कहाँ उतर गई गड्डी मेरी, बिना बोले गड्डी भी उतर गई भाई साहब। भैया ये ऑफ रोड पे तो मेरा गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा, ना हाथ दर्द होता है ना। वेलकम टू रुड़की। ये नीचे से पहले रास्ता जाता था, अपने को याद है, पहले हम नीचे से जाते थे, नीचे से लाइन से ढाबे रहते थे, और फिर रुड़की शहर पूरा क्रॉस करते हुए जाते थे। फिर ये बाईपास बना कुंभ में, सिंगल रोड हुआ करती थी, रुड़की पूरा जैम पैक रहता था। अच्छा वो शहर वालों को भी ना थोड़ा राहत मिल गया कि ये जो बाईपास बनी गया ना, तो रुड़की वाले तो बेचारे परेशान हो गए थे भाई। अरे ले जियो का पेट्रोल पंप तो नीचे रह गया, ओह शिट मैन, 2 रुपए की छूट तो वहाँ पे है। और जब वापसी करेंगे तो फिर खाना खाने के लिए कहीं रुकेंगे किसी ढाबे पे। रुड़की क्रॉस करने के बाद जो अपना नॉर्मल हाईवे नहीं आ जाता, वहाँ रुकेंगे। ये रहा हमारे पतंजलि। बाबा रामदेव तो अब दिखते ही नहीं है, ना तो पहले कितने लाइम लाइट में रहते थे बाबा रामदेव। पतंजलि ऑडिटोरियम। अब भैया फ्यूल लेना पड़ेगा, अब 1 डंडा हो गया। गाड़ी चल चुकी है हमारी 193, और गाड़ी रिजर्व में नहीं आई, और 200 किलोमीटर तुम्हारा भाई चला ही देगा गाड़ी को। रेंज दिखा रहा है 57 का, यानी कि 7 किलोमीटर बाद गाड़ी रिजर्व में आ जाएगी, 7 या 10 किलोमीटर बाद। लेकिन एक टैंक पे 200 किलोमीटर चल गई अगर आप 60 की स्पीड से गाड़ी चलाओगे। देखो यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल मिसिंग नहीं करी ना, अभी मैं यहाँ से तेल लेके वापस भी जाऊँगा, बिल्कुल मिसिंग नहीं करेगी, देखना। अरे ये क्या, किसी ने क्या फेंक दिया मेरे हेलमेट पे, थूका था कि कौन कर रहा है ये, यहाँ से उड़ता हुआ है, यहाँ कौन थूक देगा इतना। पानी आया क्या है भगवान जाने।
आ गए जी, आ गए, हरिद्वार आ गए। मैं वीडियो में बोला था कि मैं दिल्ली हरिद्वार तो ऐसा होगा जैसे कि मैं आँख बंद करके भी चला जाऊँ हरिद्वार। तो एक कमेंट किया था बंदे ने, भैया आँख बंद करके मत चलाना, नहीं तो पक्का ही हरिद्वार पहुंच जाओगे। भाई बात तो सही। दिल्ली हरिद्वार ऐसा लगता है जैसे कि हम ऑफिस जा रहे हैं ना। अभी हरिद्वार आने का ना बेनिफिट ये है कि अभी पानी एकदम साफ है। पता है आपको, गंगा जल लोगे एकदम साफ मिलेगा। पानी 2 महीने बाद फिर थोड़ा मटमैला होने लग जाता है, क्योंकि बरसात वगैरह स्टार्ट हो जाती है ना, और फिर वो पूरा मटमैला रहता ही है। दिसंबर के बाद थोड़ा पानी साफ होना स्टार्ट होता है। गाड़ी चल चुकी है 200 किलोमीटर। जी हाँ, एक टैंक में तुम्हारे भाई ने 200 किलोमीटर चला दी। एक टैंक में 200 किलोमीटर विदाउट रिजर्व। वो रहा हमारा मनसा देवी, चंडी देवी इस साइड, और पता नहीं क्या नाम है और माता का भूल गया, वो सब भी कवर हो चुका है। अरे यहाँ तो बैरिकेटिंग लगा रहे हैं बड़ी, ताकि लोग वाग जो है ना इधर गाड़ी खड़ी नहीं कर सके। अच्छा, पुल पे हम अपनी गाड़ी खड़ी करके फोटो खिंचाते हैं ना, आज भी खिंचवाएंगे फोटो, इसमें क्या दिक्कत है, आज भी खड़ी करके खिंचवाएंगे। भीड़ दिख रही है आज तो। अबे इतनी भीड़ कैसे होगी एकदम से। अल्लाह, रिजर्व में अब आई है गाड़ी, देखो अभी जस्ट मैंने रोका, गाड़ी रिजर्व में आ चुकी है। ट्रिप F00 और गाड़ी रिजर्व में आ चुकी है। अब जाके फुल टैंक में दिल्ली से फुल करा के चला था और हरिद्वार पहुंच चुका हूँ। 206 किलोमीटर चल चुकी है भाई, 206 किलोमीटर। 10:30 हो गए हैं ना। हाँ तो आराम से नहाएंगे धोएंगे, 12-1 के बीच में चल देंगे दिल्ली की तरफ। आज भीड़ भी कम है। चल नहीं लिया, पैसा नहीं लिया। मैं इधर से आ गया ना। हाँ, ये छोटे छोटे पहाड़ जो है ये भी झर गए पहाड़। चलो फटाफट नहाएंगे, तेजी से सब चीज करेंगे। गाड़ी तो खड़ी करेंगे आगे ही, यहाँ खड़ी कर देता इन लोग वाग के बीच में ना गाड़ी। चल भाई यही खड़ी कर देता आराम से गड्डी। तो भैया फाइनली रीच हरिद्वार। 5 घंटे लगे। घाट पे पता चलेगा घाट पे कितनी भीड़ है ना। घर से लाया था ना डिब्बे, यही डिब्बे लेंगे, इसमें भरेंगे गंगा जल, और जो बैठने वाला नहीं है इसको रख देंगे नीचे, ताकि कोई मेरा ये गायब ना कर दे, और रस्सी से बांध देंगे। डिक्की धोनी पड़ेगी एक दिन ना, सर्फ से धो दूंगा डिक्की को ना। तो ये पूरी दुकान वगैरह लाइन से लगी हुई चला गंगे। हाँ पानी साफ है। तो आगे घाट पे जी हाँ भीड़ बहुत ही कम है। वही नाव वाले या इस साइड नए या उस साइड नए। अभी फिलहाल देख रहा हूँ किधर की तरफ ना हो ना, जहाँ कोई सही से बंदे नहा रहे होंगे ना उधर ही नहाऊंगा। देख लेते हैं पूरा ये 360 व्यू। तो लोकेशन हो गई डिसाइड, हम नहाएंगे यहाँ पे। भाई सब नहा रहे हैं ना, ये यहाँ ही पे नहाएंगे। ये बंदे ठीक ठाक से लग रहे हैं। तो भैया बस नाव वाली बस कपड़े अपना रख तेजी से नहा ले भाई। सब भी चले साथ में 10-15 मिनट में नहाने के निकल गया। पानी बहुत ज्यादा ठंडा भाई, यहाँ पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। तो स्नानम ध्यानम हो चुका है। अब थोड़ा देर बैठे गंगा जी के नजदीक, आधा घंटा बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, गंगा जी को देखते हुए रहेंगे। वो लड़के भी चले गए, उनके साथ सही था। वो क्या ना अकेले रहते ना तो डर रहता, कभी कहीं डुबकी मारे सामान ले जाए कोई। चलो बैठे हुए गंगा जल भर लिया, इस बोतलों में ना पानी भर लिया हमने। और ये हमारे सरस्वती मैया जी, बोले भोले बाबा। मेरा पुल जहाँ पे हम अपनी गाड़ी खड़ी करके फोटो खिंचाते हैं। अंकल जी नहा लेते हैं, अंकल जी का सामान देख रहा हूँ। अंकल हो गया चलो ठीक है चलो अब चलते हैं यहाँ से, देते हैं माता जी से विदा। मिलते हैं सीधा स्कूटी पे, ठीक है, क्योंकि दोनों हाथ से उठाएंगे नहीं। 11:49 यानी कि 12 बज चुके हैं। बस 12 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। गंगा जल, बीच में खाना पीना खाने के लिए रुकेंगे, पेट्रोल के लिए रुकेंगे। चलो चलेंगे दिल्ली की तरफ। 5-6 बजे तक पहुँच जाएंगे अपने घर में।